आउट? नो No. सर। अब ये एंगल आई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी है रे किधर भी बेंड होगा यार, ये जो कैसा भी बेंड होगा बता देना आर। स्टेन्स लॉ का इक्वेशन बताओ। mu1 sin theta 1 equal to mu2 sin theta 2 into sin I 2 sin I equal to 5 root 2 5 by 2 into 5 by 2. Yes. अब आई के लिए ये वाला वेक्टर कैसे लिखा है? एक आई के लिए दोनों नेगेटिव है यार। x ये वाला हो गया 1 ये 2 आई। tan i कितना हो जाएगा? अरे tan i ये कितना, tan i क्यों निकालते हैं यार? ये √5 sin i चाहिए। sin i कितना आएगा? जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। sin i 1 by √5। ये क्या आ गया? हाँ, इससे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53 अब निकालना क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड है। यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड, तो ये तो 1 ले लो, ये एंगल 53, तो r कैप विल बी -1 sin 53 i कैप -1, ये क्या लिखा है यार? ये कौन सा है? 1 sin 53 x में और ये वाला 1 cos 53 j कैप। ठीक है क्या? सर वो आपने एक बार डायग्राम कैसे बना वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? हाँ देखो ये सर वो दोनों नॉर्मल एक्सप्लेन करो ना। रुको अभी। हाँ अब देखो ये दोनों, पहले तो एग्जैक्ट प्लेन है, एग्जैक्ट प्लेन का नॉर्मल तो y एक्सिस होगा। वो प्लेन में कहीं भी कर रहा है ना वो, मतलब इंसिडेंट। करेक्ट। हाँ तो देखो ना इसमें जो है, एक मिनट, ये जैसे आपका ये ऐसा बनाते हो ना, तो मान लो ये बाउंड्री आपका, ठीक है। अब जो है इसको अगर मान लो x और ये z बोलते हो, है ना? यस सर। ये वाला y हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो अब जो है ये y हो गया, x प्लस r प्लस ये इसको z बोल देते हैं, i प्लस, हाँ ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना? ऐसा। अब जो है इसके ऊपर ये y इक्वल टू 0 है ना, इधर से ये y ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन 0 है। यस सर। अब इस साइड से कोई बंदा देख रहा है, इस साइड से फ्रंट व्यू, तो ये फ्रंट व्यू उसका ये आ जाएगा। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? ये तो प्लेन की तरह दिखेगा ना, एग्जैक्टली। यस सर, तो मतलब वो ओरिजिन पे स्ट्राइक कर रहा है? नहीं, हम तो, अरे ओरिजिन तो हमारे चॉइस है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं हम उसको ओरिजिन लेंगे। ओके ओके ठीक है। उसको मैंने ओरिजिन ले लिया। अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ठीक है बस सर, उसके आगे समझ गया सर। हाँ सर, वो सिर्फ वो नॉर्मल में कंफ्यूजन हुआ था। ये अंडरस्टूड। हाँ, और कौन सा डाउट है? टेंथ वाला भी डाउट था। क्या क्या क्वेश्चन, क्या प्लीज एक्सप्लेन। सर 10 वाला डाउट है, उसमें मुझे आंसर बी आ रहा है और आपने कैन आई इरेज दिस वन? कन्वेंशन। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर दूं? इसको इरेज कर दूं? यस सर। इशू हो गया, ठीक है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन एक बार बताना, क्वेश्चन बताना। 10th वाला क्या था? 10th 9 10 डिक्टेट करो। ग्लास स्लैब दिया है। हाँ XY प्लेन में ग्लास स्लैब दिया है। ओके। उसके बाद फिर इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। यस ओके। हाँ और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग। हाँ और फिर पॉसिबल ग्राफ्स ऑप्शंस के हिसाब से चूज करने थे। वो फॉरवर्ड ओके, 4 पॉसिबल से पाथ राइट रे कैसे फॉलो करें? एक बेंड हो रहा है। अंडरस्टूड। एक मिनट। हाँ अंडरस्टूड, आई हैव द क्वेश्चन। एक मिनट, मैं क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए एक ऑप्शन भाई, ये वाला, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। हाँ सर। चलो, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब हमारा अप्रोच क्या होगा? छोटे छोटे स्लैब्स बनाते जाना है ना? छोटे छोटे स्लैब्स बनाते जाना है भाई।
10th का ए ऑप्शन में म्यू क्या कहता है, म्यू इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से डायरेक्शन में वेरी करते जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन। तो हम कैसे स्लैब्स लेंगे? ऐसे वाले स्लैब्स लेंगे एक्स डायरेक्शन में वेरी करते हुए। एक डायरेक्शन में कैसे सर, वाई डायरेक्शन में? अरे एक्स वेरिएबल है ना। ओके यहाँ पे तो x दिख रहा है मुझे, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है ना। ओके सर। एक्स डायरेक्शन में वेरी, ये ऐसा आ गया। अब जो है एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में कैसा, और हाँ, और भाई ये तो स्लैब्स हो गए। यहाँ पर इंटरफेसेस कौन से होंगे? इंटरफेस कौन से होंगे यार? ये सब इंटरफेस होंगे ना, क्योंकि यहाँ का हाँ, व्यू, सर। यहाँ का व्यू सब अलग अलग है। तो दिस Yes. विल बी एक इंटरफेस ही होगा। ऐसे इंटरफेस होते जाएंगे। हाँ अगर Yes, ये sir. इंटरफेस हो गया तो विच विल बी नॉर्मल। सर एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस गाइस नॉर्मल किधर होगा? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। इंटरफेस। गाइस हेलो, हेलो सर। वाई एक्सिस रहेगा क्या? आर यू एबल टू हियर मी? यस यस सर। सर। यस सर। सर योर वॉइस इज स्लो। प्लीज टेल, आई एम नॉट एबल टू हियर यू गाइस, आर यू देयर? तो वाई एक्सिस रहेगा ना इंटरफेस? वॉइस क्यों ब्रेक हो गया? सर आ रही है आवाज? वॉइस लगता है कुछ हो गया। फिर से मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। एक मिनट, आई विल लॉग इन एंड लॉग आउट। वॉइस क्यों ब्रेक हो रहा है? तो हेलो गाइस, हाँ आई एम नाउ एबल टू। हेलो सर। गाइस हाँ देखो, अब जो है न्यू एक्स में वेरी कर रहा है। ये तो हो गया भाई। अब जो है हाँ, सो दिस इज योर स्लैब्स। नॉर्मल कौन सा होगा? नॉर्मल एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस। नॉर्मल एक्स एक्सिस होगा। अब लाइट रे जो है यहाँ से एंटर करेगी यहाँ से, और हमारे पास कंसेप्ट क्या है? म्यू इनटू sin थीटा इज कांस्टेंट। तो जैसे से इधर जाएंगे म्यू क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो sin थीटा डिक्रीज होगा। डिक्रीज। sin थीटा इज द एंगल विद द नॉर्मल। तो अब जो है आपके पास पॉसिबिलिटीज कैसे हैं? एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो जब वो जब मीडियम सेम होता तो सीधे चला अनडिवेटेड। अब आपके पास पॉसिबिलिटी ऐसा है या ऐसा है, कौन सा वाला होगा? तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगा ना स्लोप कर्व, सॉरी। क्यों? हाँ नीचे वाला। नीचे वाला क्यों होगा? because sin theta is decreasing. sin थीटा इज इक्वल। हाँ सर। इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे, यहाँ पे एंगल विद द एक्स एक्सिस द नॉर्मल, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस नॉर्मल, एक्स एक्सिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ एंगल मस्ट डिक्रीज। सो कर्व जो है ये सर हम ये बोल सकते हैं क्या म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ जा रहा है? गाइस, ए ऑप्शन मैच कर जा रहा है क्या? हेलो ए सर। ऑप्शन तो मैच। बी ऑप्शन चेक करें क्या? मैं तेरा मल्टीपल है सर क्या? कैन यू एक हियर मिनट अस? रुको, ठीक है। ए कैन ऑप्शन यू हियर अस? गाइस, ये वाला सर कैन यू हियर अस? हेलो सर इसका issue आ रहा है। So this understood? सर हेलो। I cannot hear you. क्या हो गया? टाइप का सर सुन नहीं सकते हैं।
हाँ ठीक है सर सर, नहीं सुन सकते हैं हमको। मैं करेक्ट था क्या? हेलो सर। हेलो, यस गाइस। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होएगा ना? यस, ओके सर। म्यू इंक्रीज हो रहा है तो sin थीटा मस्ट डिक्रीज, है ना? यस सर, हाँ 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 हाँ, यस यस यस। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट, हाँ, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। शैल वी चेक बी ऑप्शन? यस ओके, बी ऑप्शन में क्या है भाई? म्यू इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। का मतलब क्या है? अब उल्टा हो गया ना। अब उल्टा हो गया गलत है, रहेगा वो, उल्टा हुआ ग्राफ रहेगा। तो बी रॉन्ग हो गया है। फिर सी ऑप्शन चेक करें। C सर option- ए को अगर हमने प्रूफ कर दिया तो बाकी सब ऑप्शन अपने आप ही नहीं। Yes, yes, वाई yes. भी तो है। y का चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, चेक हाँ कर हाँ लेते। वाई ऑप्शन में, सी ऑप्शन में क्या दिया है? म्यू इज इक्वल टू ay plus b। अब स्लैब्स कैसे होंगे बताओ? हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल नॉर्मल किधर होगा? पैरेलल टू एक्सिस। वाई एक्सिस। ओके, पैरेलल नॉर्मल ऐसा होगा ऐसा। अब जो है ये एंगल जो भी है, म्यू इनटू sin थीटा इज कांस्टेंट। दो पॉसिबिलिटीज रे ऐसे जाने की, बहुत सीधे जा सकता है, सीधा तो नहीं होगा बिकॉज म्यू चेंज हो रहा है। ऐसा या ऐसा, हाँ। कौन सा? म्यू बढ़ते जा रहा है ऊपर, तो म्यू बढ़ रहा है तो थीटा कम होएगा। थीटा नॉर्मल के साथ कम होना चाहिए। कौन सा? तो तो नीचे नीचे वाला ग्राफ। नीचे वाला कर्व। इसमें तो एंगल बढ़ रहा है भाई। हाँ, ये वाला कर, ठीक है ना? यस यस सर। सर। अब डी ऑप्शन कैसे चेक होगा? अरे डी तो बी तो वाई स्क्वायर है ना, वो भी बढ़ ही रहा है ना, तो उसमें भी ऐसे ही होना चाहिए था। यस सर एक बार वापस बता सकते हो सी ऑप्शन? अरे सी ऑप्शन में देखो ना भाई, वाई के साथ साथ म्यू बढ़ रहा है, तो म्यू बढ़ रहा है, यस सर। म्यू इज इंक्रीजिंग, थीटा ये मस्ट डिक्रीज। थीटा मस्ट डिक्रीज, यस। तो थीटा कम होना चाहिए ना यार, तो थीटा वाई एक्स, इधर बढ़ रहा है, हाँ इधर बढ़ वाई रहा एक्स के साथ कम होना चाहिए, नॉर्मल के साथ। अच्छा, तो सर एक्स और वाई बस ऐसे ही वेरिएबल्स है रैंडम। एक्स और वाई ऐसे एक्सिस या प्लेन नहीं बता रहा है वो, है ना? एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ना यार। अच्छा वो ओके, मुझे लगा ऐसे ही वेरिएबल है बस वो। हाँ ना, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई के साथ ना, वो तो कोऑर्डिनेट है ना। ओके सर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट डाउट गाइस। जो आपने जेई क्वेश्चन दिया था ना 1999 वाला। सर 13 16 नहीं 16 नहीं। सर इस इसमें एक पूछना था, वो पूछू क्या? हाँ क्या था? हाँ सर, वो डी ऑप्शन में वाई स्क्वायर है तो उसके वजह से स्लोप बदलेगा ना सी और डी में? अरे सी में क्या होगा? वाई स्क्वायर है तो अगेन जो है म्यू बढ़ता रहेगा। हाँ वही सर, पर जो लाइट रे का ट्रेजेक्टरी है उसका वो स्लोप जो है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, तो उस केस में ट्रेंड तो ऐसा ही वाला ग्राफ होना चाहिए था ना, ऐसे वाला ग्राफ। तो वो समझा मैं, हाँ। ये ट्रेजेक्टरी का बात कर रहा हूँ, जो पाथ फॉलो करे लाइट रे उसका स्लोप। हाँ, सी एंड डी में डिफरेंट, सी एंड डी में ग्राफ का पैटर्न ऐसा होगा लेकिन स्लोप्स अलग होंगे। एग्री? हाँ सर, वही सर, वही पूछना था। थैंक यू सर। अरे वो एक एच वर्मा सर का मैंने वीडियो भेजा था, मतलब यूट्यूब में बोला था, किसी ने देखा क्या वाला? हाँ सर देखा। यस सर। एक्सपेरिमेंट भी देखा सॉल्ट का उन्होंने करके, जो ग्रेडियंट डेवलप किया था। हाँ सर। यस सर, उल्टा किया था उन्होंने। हाँ, उल्टा किया था। क्यों? क्योंकि जैसे ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसका डेंसिटी कम होते जा रहा था ना। यस सर। हाँ सर। सर ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13। 13 वाला। हाँ सर। 13 में क्या दिया है भाई? सर वेरिएबल ही है। वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मिनट, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसमें म्यू कैसे वेरी कर रहा है बताओ? 1 plus y 1 plus y by h। y by h।
1 plus y by h, ओके ओके, 1 plus y by h ना, हाँ, तो और निकालना क्या है यहाँ? वो वेसल का डेप्थ h है और एपरेंट डेप्थ चाहिए। ओके, डिफरेंट डेप्थ की है। अब ये बताओ कि मतलब म्यू वेरी कर रहा है। अब ये बताओ कि अगर मान लो ये फाइनाइट थिकनेस के स्लैब्स होते तो इसमें एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते? कैसे निकालते हैं एपरेंट डेप्थ? सिग्मा h by T1 by mu1 by सिग्मा h I by t mu f। ऐसा है। अब यहाँ पर क्या है, ये फाइनाइट नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस पैटर्न में कैसे करोगे यहाँ पर? अब ये समेशन साइन किसमें चेंज हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे जो फाइनाइट स्लैब्स लिए थे डिस्क्रीट वैल्यूज के, अब क्या करोगे? छोटे छोटे स्लैब्स लोगे डिवाइड, dy divided by 1 plus y by h, y varies from 0 to h। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln अरे इसका इंटीग्रेशन बताओ। ln x plus v। y plus h। इसका अब यहाँ पर a क्या नहीं, b, दिस इज b, a क्या, a कितना हो गया? 1 by h ना। अरे यार ये कर रहा हूँ, ln of ax plus b डिवाइड बाय a होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ x। यस सर। Yes, yes। और ये कितना हो जाएगा? ln of 1 plus y by h डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 1 by h। 1 by 1 by h। और y का वेरिएंस क्या है? 0 से h। ना ये 0 पे तो गया, 0 पे तो 1 log 1 0 हो जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, तो h ln 2 हो जाएगा। सर वो ठीक है ना? इंटीग्रेशन का मतलब अपने समीकरण को इंटीग्रेशन क्यों किया वो नहीं समझा सर। अरे ये बताओ कि ये कैसे आया था? सर वो आपने वो फॉर्मूला डिराइव किया था ना। अपन जाते हैं ना, तो अपन यहाँ पे भी क्या सोचेंगे, कई सारे छोटे छोटे dy वेट के कई सारे स्लैब्स हैं, यस सर। तो सबका समेशन करेंगे ना भाई, hi by mu सबका करेंगे, तो यहाँ समेशन साइन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। अच्छा इधर वेरिएबल है इसलिए, म्यू Yes. वेरिएबल है इसलिए। यस हाँ, न्यू वेरिएबल है इसलिए जो है आप समेशन को की जगह समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज को क्या करोगे? आप इंटीग्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस कर दोगे। अंडरस्टूड? Yes, sir। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आउट। और कोई गाइस? सर 15 वाला सर थोड़ा इजी है पर सर नहीं हुआ मेरे से, तो आप थोड़ा सा बता सकते हो? मतलब मैंने ट्राई किया। 15 वाला मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। 12 वाला शिवांश 15 वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करो मुझे। Sir, how much water should be filled in a container of height 21 centimeter so that it appears half filled to the observer when viewed from top of the container? ठीक है, एक मिनट शिवांश, मैं इसको इरेज कर, ये हटा देता हूँ, हो जाएगा ना? ये अच्छा हटा दूँ? ले लिया। ठीक है शिवांश, 15 क्वेश्चन के लिए आई हैव आंसर क्वेश्चन। हाँ इसमें शिवांश ये वाला जो है, इज दिस ग्लास हाफ फिल्ड? No, sir. नहीं, जैसे मान लो दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो इज दिस ग्लास हाफ फिल्ड? नो। क्यों? समय मेरा मेजर बताओ। नहीं रुको तो सही। Okay. शिवांश, व्हाई दिस इज नॉट हाफ फिल्ड? By like observation. ऑब्जर्वेशन। तो आपने किस किस क्वांटिटीज को कंपेयर किया? जैसे ये 20 है, तो डिड यू आवर आईज आर Height नॉट of water. करेक्ट? हाँ देखो, अभी जो इफ दिस इज गिवन एज 20, आवर आईज डजंट हैव वो इंस्ट्रूमेंट्स कि हम इस वाटर का रीड कर लें, है ना? जस्ट वी कैन डू कंपैरिजंस, राइट? किसको किसको कंपेयर करोगे आप? इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो Yes, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, यू विल नॉट सी दिस वैल्यू। आप इसको देखोगे नहीं, आप बोलोगे
अगर ये और ये इक्वल है देन हाफ फील्ड है, राइट? yes sir. चलो ठीक है। अब इसी बेसिस पे अब आपको क्या लिखना चाहिए, जो है हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर। तो कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर है। अब इसमें मान लो से पानी भरा से x तक, हाँ। तो और आप यहाँ से जैसे जैसे अभी जो है यू आर सीइंग फ्रॉम साइड वाइज, अभी क्या करोगे आप ऊपर से तो Yes, आप sir. कंपेयर किसको करोगे, एयर का स्पेस और पानी का, राइट? तो Yes, sir. अब एयर का तो आपको इतना ही पूरा दिखाई देगा, कोई रिफ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा, तो एयर का आपको 21 माइनस एक्स का डेप्थ दिखाई देगा, और पानी का डेप्थ क्या आपको एक्स दिखाई देगा? No sir. कितना दिखाई देगा? Apparent Apparent depth, Yeah. x By mu. by mu। ये कैसे आया x by mu वाला फॉर्मूला से ना? हाँ सर वो समझा. दिस टू मस्ट बी इक्वल। अब ये बताओ इसकी म्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3 है क्या? हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 7x by 4 is 21। एक सेकंड सर, वो आपने वो इक्वेट कैसे किया 21 माइनस एक्स और वो हाफ है ना? अब ये बताओ कि आपने ये कैसे बताया कि हाफ फील्ड नहीं है? सर एक सेकंड, वो एक्स बाय म्यू तो समझा वो एपरेंट डेप्थ है, पर वो 20 नहीं, आप हाफ फील्ड है कि नहीं है कंपेयर करने के लिए आप क्या बोलोगे, ये वाला और आपको ये इक्वल दिखाई देना चाहिए। यस सर. तो सिमिलरली यू विल से ओके दैट ओके ठीक है सर. ओके गॉट इट सर. सॉरी. थैंक यू सर. सर इधर mu1 क्या आएगा, 1 आएगा ना? इसमें रेस कहाँ से कहाँ जा रही है? इसका इमेज देख लो बॉटम, तो रेस जो है कहाँ से, वाटर से एयर में जा रही है। अरे हाँ यार, सॉरी यस सर यस। ठीक है ना? सर एक बार आप, हाँ सर वो जेई का क्वेश्चन था ना 20 वाला, 20th क्वेश्चन अगला। यही का, हाँ वो जो क्या था, सर एक बार वो 12th का आइडिया बताओ ना। 12th का आइडिया थी, मतलब बाद में मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरा मालूम नहीं क्यों हर टाइम आंसर गलत आ रहा है। चलो ठीक है। ये वाला क्या नहीं रेस, वेट सर, 1 मिनट सर. ये सर स्क्रीनशॉट टेकन। डाल लिया। यस सर. ठीक है, फिर जो है 12th वाले के लिए, 12th वाले में जो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड इन मिरर अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर इन एयर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर। तो ये ऐसा है, दिस द मिरर, और ये कहाँ चला गया यहाँ और उसका आधा एल, ओके एल है, ये वाला ऐसा, ये ऐसा, इधर ऐसा, दिस द मिरर, इसमें एल लेंथ तक ये है, नहीं दिस इज 2l, सॉरी दिस इज 2l, वाला एल है, वाला एल रॉड का आधा पार्ट, तो रॉड का ये वाला पी और ये वाला क्यू, ठीक है। ये बंदा देख रहा है उसको, तो ये बंदा देख रहा है, तो अभी इसको कौन सा रिफ्लेक्शन वाला बताना है ना गाइस, राइट? यस सर. यस सर। रिफ्लेक्शन वाला, तो पहले क्यू का इमेज बनाएंगे, क्यू का, तो रेस कौन सी वाली लेनी है, ये वाली, इसमें भी पी की डायरेक्ट नहीं, ऐसे वाली लेना, रिफ्लेक्टेड का, अंदर जाना, पहले इसका बनाएंगे। तो पहले बताओ क्यू का इमेज कहाँ बनेगा, क्यू का इमेज पहले यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, क्यू के लिए वाली कितना इमेज ऊपर आएगा? वाली सर, क्यू वाली ऊपर से क्यों नहीं आएगी? इसमें तो रिफ्लेक्टेड इन द मिरर है ना क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ तो ऑफ, सेकंड इवन रिफ्लेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं ना? नहीं व्हाट इज द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द रॉड इन मिरर, मिरर में रिफ्लेक्शन वाला लेना है, नीचे वाले। अच्छा, मतलब एक बार अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो वो ऊपर के ऊपर जाएगी और फिर मिरर के इधर लाइट रेस नहीं आएगी, इसलिए ना? यस मिरर के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा भाई। ओके ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड इन मिरर, मिरर में देखना है। चलो ठीक है, तो ये वाला एल है, तो उसका नीचे एल बनेगा,
यस OP का फॉर्मूला से करना हाँ सर, तो पड़ेगा। अभी कर लूंगा मैं, क्योंकि अभी कर लूंगा, क्यों इतना ही चाहिए था, क्योंकि मैं ना वो पहले रिफ्रैक्शन करवा रहा था। सिर्फ यही वाला लेना है, फिश याद है, फिश वाला सम। हाँ सर, हाँ सर, सर यस, थैंक यू सर। ओके, और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर 18.4 पे करवा दो। 18 पॉइंट कौन सा? 4। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताना। 2 प्लेन मिरर्स है, हाँ पैरेलल है, जिसका साइड मतलब एक ही डायरेक्शन में, हाँ और लेफ्ट साइड के जो 7 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट रखा है मिरर अरे से। अरे भाई, ये रिफ्लेक्शन, ये जो है, अब इसको पेनिट्रेट करके थोड़ा ना जाएगा। यस सर, इमेज बस एक इमेज बनेगा यार सर, बस हो गया। जो इमेज बना है इसका दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन के नहीं आएगा। अरे देखो, ये वाली रेस निकली ना यार, ये रेस निकली और यहीं से टकरा के लौट गई ना, यस सर। तो इसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, यस है सर। ना? ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था मैंने। ठीक है, और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो 20 वाला। 20 वाला 20 20 क्या है? 90 90 क्या 20 क्या था? 20 कौन सा? 20 वाला फिर से बताना, क्या क्वेश्चन था? So the XY plane is the boundary between two transparent media. वो जो जेई वाला क्वेश्चन हुआ ना? हाँ हाँ सर, 99 10 मार्क्स। 90 अरे 90 हाँ हाँ, अरे बाबा, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। चलो, हाँ, इंसिडेंट रे का यहाँ पर ये बताओ कि इंटरफेस कौन सा है? XY plane. प्लेन। XY plane इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 जी 90। 99। 99. 99 ठीक है, तो XY प्लेन इज इंटरफेस, मतलब जेड एक्सिस नॉर्मल होएगा ना सर? z एक्सिस इज नॉर्मल, z एक्सिस नॉर्मल। ठीक है, अब देखो गाइस, हमें जो है वेक्टर को ब्रेक करना है, तो वेक्टर को ब्रेक करेंगे ना, तो कैसे ब्रेक करते हैं? एक तो जो है, हमें किसके अलोंग ब्रेक करेंगे? एक z एक्सिस, और दूसरा किधर ब्रेक करोगे? XY प्लेन में। यस। yes ओके, दूसरा XY प्लेन में ब्रेक करेंगे। अब जो है, दूसरा XY प्लेन में ब्रेक करो। चलो ठीक है, अब ये वाला z एक्सिस है। अब ये बताओ कि जो इंसिडेंट रे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सर जेड, सर फॉर जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंडेक्स इज 2 √2 हाँ, और जेड लेस देन 0 √3। ठीक है, अब वेक्टर क्या है? रे वाला इंसिडेंट रे का वेक्टर क्या दिया बताओ? 6 √3 i cap, कितना? 6 √3 i cap plus 8 √3 j cap minus 10 k cap। चलो ठीक है, अब रे को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। एक जो है, हाँ, अब ये बताओ इस वेक्टर का मॉड क्या होगा? ट्वेंटी 20। ठीक है, इस वेक्टर का मॉड 20 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है यार? ये 30 दिख रहा है 20 ना, 30 20 है ना? हाँ सर, 20 है 20 है। 20, ठीक है। अब सर ये वो 20, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? ये रुको, अब डायरेक्शन तो ये 3D में थोड़ा अपन ध्यान केयरफुली करते हैं ना। अब मुझे हमारा इंटरेस्ट जिसमें है उसी को पकड़ेंगे भाई। हमारा इंटरेस्ट है स्नेल्स लॉ के लिए। स्नेल्स लॉ में एंगल किसके साथ चाहिए भाई? जेड Z एक्सिस। आपने पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन वाला। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? हाँ सर, मैंने भी वही लगाया, वो एंगल मेड बाय जेड, कॉस ऑफ एंगल मेड बाय जेड एक्सिस इज इक्वल टू
Z And component upon magnitude. 20 हाँ 60 आएगा. 60 degrees रहेगा Angle of incidence 60. 60 किसके साथ, z के साथ, z axis के साथ तो xy प्लेन में क्या होगा? 30 डिग्री। इसमें किसी को डाउट? No sir. no 20 को ब्रेक करते हैं, अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ √2 इंटू साइन कितना है, एंगल कहाँ गया, 60 डिग्री, इज इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या है? 1/√2 1. 1/√2। इससे हाँ, 1/2। आर कितना 45 है? 45। चलो ठीक है। 45 with the Z. मेरे को z अभी axis अब एक मिनट, अब जो है जैसे हमने ये जो है भाई नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है यार, हाँ हाँ नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है। अब ये वाला हमने दो है ना, हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि हमने स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि ये सब एक ही प्लेन में। थर्ड स्टेटमेंट जो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट क्या था, स्नेल्स लॉ। सेकंड कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लॉ लाइन द सेम प्लेन। yes Yes. sir yes sir चलो ठीक है। अब यहाँ से ये z एक्सिस हो गया ये वाला आपका, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना आया, 45 डिग्री आया। yes sir yes चलो 45 डिग्री आ गया, तो अब ये 45 डिग्री का आ गया है ना। अब जो है एक्स वाई प्लेन में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं वैसे नहीं। रहेंगे। अब देखो एक्स वाई प्लेन में एंगल कितना है यार, चलो 30 30. 30। एक्स वाई प्लेन में एंगल 30 डिग्री है। एक मिनट, अगर एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये वाला एक्स, इसको वाई बोल देते हैं। एक्स वाई प्लेन के प्रोजेक्शंस क्या हैं, 6√3 और 8√3। Yes sir. yes sir एक्स वाई प्लेन के ये एंगल्स कितने होंगे, 37 डिग्री होंगे। yes यहाँ तक किसको डाउट है? Sir wait for a second ना sir. हाँ sir हाँ 53 नहीं होगा वो 60 होएगा ना, तो सुनो, 53 फोर अपन 3 करते हैं. चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? No sir. चलो देखो, अब जो है आपका सपोज मेन वेक्टर अभी हम निकालते हैं। हाँ अब देखो यहाँ से चालू करते हैं। मेन वेक्टर कितना, 20 का ना, yes yes 20 का cos 60 कितना हुआ, 10, yes एंड 20 का sin 60 विल बी हाउ मच? 10√3 10√3 आएगा एक्स वाई प्लेन में। yes sir so कैसे शिवांश बताओ कैसे आया? उसके कंपोनेंट्स निकाल लिए x y और z में नहीं, पहले जो है अगर जैसे z में आया मेन वेक्टर 20 का cos 60 आएगा 10, yes 20 का sin 60 आएगा 10√3। हाँ yes अब ये z वाला इसको भूल जाओ, अब इस पे ध्यान देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, 10√3 के कंपोनेंट्स हैं। हाँ 10√3 के कंपोनेंट्स कैसे आए, 10√3 cos 53 है, 10√3 sin 53। हाँ हाँ अरे ये है ना भाई, 10√3 का हाँ cos, और ये वाला क्या है, 10√3 का sin 53। यार ये समझ में आया क्या? हाँ Yes, sir. yes तो देखो कैसे किया। मेन वेक्टर का पहले z के लॉन्ग निकाला। मेन वेक्टर हाँ yes okay z के लॉन्ग कैसे आया कंपोनेंट, 20 cos 60, और फिर xy के लिए कैसे निकाला, xy वाला आएगा 10√3, फिर उसको ब्रेक किया, 10√3 cos 53, 10√3 sin 53। yes sir
यस सर। ये समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ यस हाँ यस हाँ हाँ हाँ। तो सर अब ऐसा वो नए वाले के लिए करेंगे? हाँ नए वाले के लिए। अब देखो, अब फॉर न्यू रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर, पहले z कंपोनेंट कितना यूनिट निकालना है, 1 ले लो। 1 क्या हो जाएगा, cos 45। cos 45 यस नेगेटिव है, नेगेटिव में है तो इसमें क्या डालना, xy भी क्या होगा, 1 cos 45 होगा। हाँ उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, x सर and y। सर 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 x वाला क्या होगा, cos 53 यस ऐसा आएगा। हाँ यस सर एक थोड़ा बोलूं? वेक्टर गाइस, आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन ट्राई करूँ। हाँ हाँ सर तो पहले इंसिडेंट रे इज अलोंग द वो उसके लिए माइनस के कैप आया था ना, तो अभी एक बार रिफ्रैक्शन होने के बाद पॉजिटिव के कैप आना चाहिए ना। अरे भाई नीचे में जा रहा है ना यार, देखो एक माइनस के कैप क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव z के लॉन्ग, बाद में भी रे भी तो इधर ही जाएगा ना, नीचे ही जाएगा। हाँ हाँ अरे ओ यस यस यस। सर तो वो हमने वो एक प्लेन की वजह से वो cos 53 sin 53 वापस इसमें यूज कर लिया। हाँ ओके वैसे ही होता है ना। अरे जैसे मिलिट्री में है ना, सपोज आपको कहीं एनिमी का टैंक है, तो पहले आपको बताया जाता है कि हाँ भाई कितने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल घुमाओ, हाँ तो उसका प्लेन सेटअप किया जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि हाँ अपने टैंक को इतने एंगल पे उठाओ, वही कर लिया ना हमने। यस तो सर। आपने क्या किया, यस ये वाला ऐसा। सर can you wait for 2 seconds? We will analyze and please. ओके हाँ। डाउट्स नहीं ले रहे ना अभी? अब ठीक है, अब मैं भी थक गया। हाँ भाई ठीक है, सर लीव कर सकते हैं ना? हाँ हाँ प्लीज ओके थैंक यू सर। गाइस, जो स्क्रीनशॉट ले रहा था प्लीज पोस्ट कर देना, और थोड़ा इसका नीट कोई बना सकता है, कोई हेल्प मांगे तो प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। हाँ कोई भी पूछ रहा है तो, आप लोग का हो गया है तो किसी को चाहिए होगा तो प्लीज उसको शेयर कर लेना। हाँ क्योंकि आप लोगों ने सर सॉल्यूशंस पूरे मुझे वो बना लिए। लास्ट में नहीं समझा, आपने लिखा था ना न्यू रिफ्रैक्टेड रे वेक्टर के नीचे वाला। हाँ नहीं ये समझ में आया तुम्हें? सर हाँ हाँ समझ आया सर। नहीं नहीं रुको, ये कैसे निकाला था, ये एक्स वाई जेड फिर एक्स वाई प्लेन का, ये आया था 20 sin 60 मतलब 10√3, तो 20 cos 60 20 sin 60, हाँ तो सर वैसे ही वो आ गया 1 cos 1 cos 45 1 sin 45, ठीक है। सर। हाँ फिर उसका भी cos 53 और sin। ओके सर समझा। सर आपको हाँ वो रिफ्लेक्टेड में 53 कैसे आया? वो ये वाला एंगल 53 कैसे आया? नहीं रिफ्रैक्टेड में वो हाँ समझा। अरे एक्स वाई प्लेन का एंगल काहे चेंज होगा, बस एंगल किसके साथ चेंज होगा, आपके साथ, आपके जेड के साथ ही चेंज होगा ना। एक्स वाई वाला कंपोनेंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। अरे जब ये ऐसा रे आ रहा है, ऐसा है, ये डायरेक्शन तो वैसे ही रहेगा ना, सिर्फ बेंडिंग तो इधर वाली होगी ना, ये वाला कंपोनेंट तो वैसे ही रहेगा, बिकॉज एज पर द लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन दे मस्ट लाई इन वन प्लेन। अरे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे दे लाई इन वन प्लेन ना, ओके सर। राइट। ये आया क्या गाइस ये वाला? हाँ सर। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो अभी एक्स्ट्रा सम्स के हो गए ना, अभी और कुछ तो नहीं है ना, सब कंप्लीट ना? सर वो एक 18.1 है, उसमें ना सर मेरे को सिर्फ ये पूछने का है कि एक ना सर, हाँ सर 18.1 में मेरे को ये पूछने का है कि मेरा आंसर आ रहा है इन्वर्टेड, पर आंसर आपने दिया है रियल, तो मतलब एक्चुअली में एक बार फिर से सोचने के बाद मुझे हाँ दोनों इन्वर्टेड आ रहे हैं ना। सर तो अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा ही ना। हाँ सर, तो 1,2 दोनों आंसर आने चाहिए ना। ओके दो आंसर्स आ रहे हैं क्या यार?
क्वेश्चन क्या है भाई बताओ। सर एक मिनट बेसिकली रियल आंसर है और इन्वर्टेड भी एक ऑप्शन है। हाँ सर, एक तो मिनट जाओ, क्वेश्चन है कि इरेज कर हाँ दो सर, उसको, हाँ रब करो। इरेज कर दो ना। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ एक बार क्वेश्चन बताओ क्या क्या है। Sir, the distance of an object from the pole of a concave mirror is equal to the radius of curvature. The image must be. ओके मतलब रुको, एक मिनट जो है 18.1 डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये कैसा ऑब्जेक्ट है भाई। Distance of an object is equal to radius of curvature from concave mirror. तो ये बताओ कि ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल। ये ऐसे कुछ नहीं थे, मतलब हम लोग रियली अज्यूम करेंगे ना सर। अरे ये कैसे होगा, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसके लिए कैसा आएगा, इसके लिए अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए क्या जाएगा 1/b + 1/u इज 1/f। सर सेकंड केस होएगा ही कैसे, क्योंकि सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इज फेसिंग द बैक ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके ओके। एक मिनट हाँ रुको। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज बनाता है, रियल बनाता है ना। हाँ अच्छा ओके ओके। हाँ तो इधर मतलब नहीं, दोनों के कंसिडर करें। वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन देखना है इसमें। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को f/ क्या होता है, f - u, f इज -r/2, -r/2 माइनस, और ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज +r। ये क्या हो गया यार, ये वाला -3r/2। हाँ तो ये वाला जो है +1/3 आया ना यार, डायरेक्ट आया ना यहाँ पर। हाँ ओके ओके सर, यस सर, समझा। गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक है गाइस, और बाकी अब तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट है। सर तो फिर आंसर रियल कैसे है? अरे मतलब आंसर रियल कैसे, ओके रुको रुको तो रुको। रियल ही है हाँ ना। ये डिस्कस किया था ना, कॉनकेव मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स रियल इमेज, इससे भी आएगा। रुको, ओके ओके सर, समझ गया सर, सॉरी मैं भूल गया था। f इज r/2, इससे सॉल्व करोगे। हाँ हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है गाइस, ठीक है फिर आज इतना ही करें, और तो कुछ नहीं है ना। नहीं सर, सारा होमवर्क हो गया। सारा हो गया। हाँ तो गाइस कोई अगर कोई ग्रुप में रिक्वेस्ट करता है तो प्लीज, हाँ आपके पास है सॉल्व तो थोड़ा सा इमेजेस वगैरह भेज देना, तो भी हेल्प हो जाएगा। सर आपको वो और Yes. 18.6 और 18.9 का वो फुल क्वेश्चन भेजने का है। 18.6 और 9 ना, ठीक है। हाँ ठीक है, और टेस्ट मैं कब संडे तक भेज दूं ना। कौन सा टेस्ट सर? DN4 ना। हाँ हाँ अरे जी, अब हाँ यस यस यस। अब रिफ्रैक्शन और TIR तक अपने सम्स किए हैं, तो उसके भी मैंने क्वेश्चंस बनाए ना अलग। हाँ सर। वो गाइस छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको फायदा हो रहा है सर टेस्ट में सिलेबस कहाँ तक आएगा? नहीं मैं तो दे रहा नहीं, ये बताओ कि वो क्वेश्चंस यूजफुल है कि नहीं है, जो क्वेश्चंस हाँ अब सर मैं दे रहा हूँ। यूजफुल है। ओके, छोटे क्वेश्चंस है, यूजफुल है ना बोले। हाँ सर। सर ठीक तो है, ठीक है। एक टेस्ट का सर आप संडे को बात टेस्ट रखने वाले हो आप? मतलब टेस्ट मींस ऐसे ही छोटे छोटे, और अलग से नहीं दूंगा, यही वाला टेस्ट ऐसे देते जाऊंगा। सर मतलब TWT आप नहीं रखने वाले हो जैसे कि बाकी के रहते हैं, आप जो बोल रहे थे उस दिन? उसको नहीं रखते हैं, चलो ऐसे मैं क्लास टेस्ट करते जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, चलेगा। रादर देन टेकिंग वन टेस्ट, ऐसे मैं क्लास टेस्ट टोटल 6-7 ले लूंगा पूरे ऑप्टिक्स तक। तो 6-7 ले लूंगा तो इससे ज्यादा होगा, इससे कम से कम अराउंड 150-160 का क्वेश्चन अलग से दे दूंगा। ओके ओके सर, चलेगा। ईच टेस्ट विल बी ऑफ 20, किसी में 30 डाल दूंगा। सर एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं टेस्ट में टाइम लिमिट कम पड़ रहा है। मतलब मुझे तो दोनों टेस्ट मिले, उसमें एक दो क्वेश्चन मेरे टाइम लिमिट की वजह से छूट गए। हाँ तो आपको वो टाइम वही तो मैनेज करना है, टफ क्वेश्चंस के पीछे पढ़ना ही नहीं है, छोड़ना है। नेक्स्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो आपको वहाँ देखना है कौन सा टाइम वेस्ट करा रहा है मेरा, कौन सा मेरा कैलकुलेशन टाइम वेस्ट कर रहा है, बढ़ो। वही तो अप्रोच है कि ऐसा होना चाहिए कि पेपर पूरा ग्लांस करके जो है, मतलब 10 to 15 मतलब 15 to 20% पेपर बिना पेन उठाए सॉल्व होना चाहिए। आई मीन इन द रियल एग्जाम्स, ऑप्शंस एलिमिनेशन, जल्दी से स्मार्टली ट्रिक करना, क्या पूछ रहा है, क्या चाहता है, ऐसा जिसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन वाले सम्स पहले।
ऐसा नहीं कि 9-10 में जैसे आप चालू करते थे, हाँ पूरा स्टार्टिंग से चालू किया आखिरी तक खत्म किया 3 घंटे में पेपर 95% मार्क्स। नो, यहाँ पे अप्रोच बदल जाएगा अपना। हाँ सर। हाँ ओके सर। ठीक है सर तो बाद में वाले के भी मार्क्स आपको ये करने का है, मैसेज करने का है। मार्क्स, हाँ हाँ मतलब ग्रुप में डालोगे तो बाकी सबके लिए भी इंक्रीज हो जाएगा। हाँ वाला कि बाकी लोग भी देंगे ना, तुम ऐसे कई लोग मेरे को इंडिविजुअली भेज चुके हैं तो उससे काफी लोग दे नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या होगा अगर मान लो ग्रुप में डालोगे तो क्या होगा, दूसरे आपको देख के दूसरे लोग भी तो मोटिवेट हो जाएंगे। ओके सर। हाँ सर ठीक तो है। आप अभी सर जो अभी टेस्ट के जो डाउट्स है वो आप नेक्स्ट डाउट लेक्चर में रहोगे ना? एक्सेल डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर, हाँ नेक्स्ट लेक्चर सबको अटेम्प्ट कर लेने दो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक तो यू आप सर। अभी थैंक यू, बाय।